नमस्कार मेरे मित्रों, एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल इंद्रधनुष में वार हिंदू नामक श्रृंखला की दूसरी कड़ी प्रस्तुत करने के लिए आपके पास आ गया हूँ। पिछली कड़ी में मैंने स्वामी विवेकानंद के शिकागो की विजय यात्रा का केवल नामोल्लेख करके छोड़ दिया था। कारण क्योंकि वो 19वीं शताब्दी में हुए थे, लेकिन मेरा अपनी जो महानतम भारतीय संस्कृति है उसके स्रोत को, उद्गम को जब हम खोजते हुए पीछे लौटते हैं तो जानते हैं कहाँ पहुँचते हैं। 4500 ईसा पूर्व। इस समय क्या है, 2022 शुरू हो गया है। अगर हम 2000 भी मान लें तो 6500 ईसा पूर्व, 6500 BC। और ये वो समय है जब विश्व के महानतम प्राचीनतम ग्रंथ वेदों की रचना की जा रही थी। तो आज जब हम अपनी उस महानतम प्राचीनतम संस्कृति के खजाने से हीरे मोती निकालने के लिए प्रयास करने जा रहे हैं, जब हम उस भारतीय संस्कृति के पन्नों को पलटने का प्रयास करने जा रहे हैं, जिन पन्नों में न केवल वैदिक साहित्य अपितु विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, अध्यात्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, पर्यावरण आदि न जाने कितने ज्ञान के विशाल भंडार उपस्थित हैं। आज मैं सबसे पहले उस विषय पर चर्चा करूंगा जो आज सारे विश्व की चिंता का कारण बना हुआ है, और वो क्या है, पर्यावरण की समस्या। जो एनवायरमेंट की समस्या है और इतनी विषम हो गई है, इतनी भयानक हो गई है कि आज सारी मानव जाति का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। और ऐसा नहीं है कि इसे विश्व के देश, उनके शासनाध्यक्ष, वहाँ की सत्ता की शिखर पर बैठने वाले लोग इस खतरे को समझ नहीं रहे हैं। और ये खतरा कितना भयानक होता जा रहा है। जहाँ गर्मी का मौसम होता था वहाँ ठंडक चरम सीमा पर है। जहाँ ठंडक का मौसम होता था वहाँ बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर दिया है। जंगलों में आग लग रही है। गर्मी इतनी बढ़ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ऐसी आग लग रही थी जिसे बुझाने में महीनों लग गए। हर तरफ ऐसी पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो रही है कि जिससे आज सारी मानव जाति का वजूद, उसका अस्तित्व खतरे में आ गया है। सम्मेलन हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, 1975 से हो रहे हैं। और अभी 5 जून 2021 को, यदि मैं तारीख नहीं भूल रहा हूँ, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में एक पर्यावरण सम्मेलन, पर्यावरण पर, एनवायरनमेंट पे सम्मेलन हुआ था, जिसमें 119 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और बड़ी विडंबना है मित्रों, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है मित्रों कि ये 119 देश आए, इनके साथ उनके जहाज भी आए
और उन जहाज़ों से क्या निकला? कार्बन एमिशन हुआ, कार्बन का उत्सर्जन हुआ। चलो, ये भी सही था अगर कोई ठोस नतीजा निकलता, लेकिन प्रकृति को, पर्यावरण को इतनी हानि पहुंचाने के बाद भी ये सम्मेलन का नतीजा 0, 0। फिर आगे की योजना बनाते हुए सब अपने अपने देश में वापस चले गए। और मित्रों, चल लौटिए फिर 6500 वर्ष पूर्व और देखिए कि हमारे ऋग्वेद में क्या है। वहां पे हमारे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन नहीं है। हमारी देवी माताओं का, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, इनका वर्णन नहीं है। वहां किसकी पूजा हो रही है? प्रकृति की पूजा हो रही है। वहां अग्नि की पूजा हो रही है, वरुण की पूजा हो रही है, वायु की पूजा हो रही है, पृथ्वी की पूजा हो रही है, गगन की पूजा हो रही है, आसमान की, गगन आसमान की पूजा हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की गोद में बैठे विश्व के, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजते हुए हमारे उन आर्ष ऋषियों मुनियों ने जान लिया था कि अगर मानव जाति का विकास होना है, उसके अस्तित्व को बचाना है, तो प्रकृति को के साथ हमें पूरी तरह तालमेल करके चलना होगा। और उन्होंने ऋग्वेद में मंत्र भरे पड़े हैं इन प्रकृति के अंगों, अग्नि, वायु, जल, वरुण, इंद्र, पृथ्वी, इनके विषय में मंत्र भरे हुए हैं। तो उस समय बता दिया गया था कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसकी रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा, प्रकृति के साथ तालमेल, प्रकृति के सामने उसकी शक्ति को पहचानना, उसके महत्व को जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, 6500 ईसा पूर्व और अब सम्मेलन हो रहे हैं 1975 से। तो ये है हमारी उस महान भारतीय संस्कृति का केवल एक उल्लेख मात्र आपको बताने के लिए, और आपको विश्वास हो जाए, इसलिए मैं अष्टम 2 अध्याय 6 और मंत्र 2 का एक हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। क्या कहता है वो श्लोक? हे मनुष्य, बिजली आदि उत्पन्न करने वाले सबके जीवन अग्नि की विद्या को सब प्रकार से ग्रहण करो। सबके जीवन, अग्नि को क्या कहा? सबके जीवन, उसकी विद्या को स्वीकार करो। तो ये पर्यावरण चिंतन जो आज विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण हो गया है, उस पर हमारे मनीषियों ने उस वैदिक युग में उस पर विचार किया था। चलिए, क्योंकि ये इतना महान सागर है हमारी भारतीय संस्कृति का कि अगर हम एक विषय को पकड़ लेंगे, चाहे विज्ञान पकड़ लें, चाहे धर्म पकड़ लें, चाहे दर्शन पकड़ लें, चाहे अध्यात्म पकड़ लें, अरे समय ही समय लग जाएगा, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मैं अब वारे हिंदू शीर्षक से अपने इंद्रधनुष यूट्यूब चैनल के इस दूसरी कड़ी का समापन करता हूं, और बहुत जल्दी ही फिर मिलेंगे अपनी तीसरी और अंतिम कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।